कर लीजिए मनमानी, कर लीजिए जबरदस्त तरीके से गुस्सा, कुछ भी कर लीजिए, अपनी ताकत लगा दीजिए, शाम दाम दंड भेद कर लीजिए, बच्चों को नहीं सुधार सकते। बच्चे ऐसे नहीं सुधरते जो आपका तरीका है। बच्चों को सुधारने के लिए आज के बच्चे एक्टिव हैं। आज के बच्चे हमारी जनरेशन से बहुत फास्ट हैं। तो आज के बच्चे पुराने पैटर्न, पुराने तरीकों से नहीं सुधरने वाले। आज समय है बच्चों को समझने का। आज समय है उनको करके दिखाने का। पहले डांट से, पिटाई से और गुस्से से समझ जाते थे बच्चे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। आज बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें एंगेज कर सकती हैं। तो आप कैसे भी कर लीजिए, ना आपकी डांट उन्हें सुधार पा रही, ना आपका गुस्सा उन्हें सुधार पा रहा, ना आपका हड़काना उन्हें सुधार पा रहा। मैं बात कर रहा हूं सभी पेरेंट्स से, मैं बात कर रहा हूं आज सभी टीचर से, मैं आज बात कर रहा हूं उन सभी गार्जियन से जो गलत तरीके से बच्चों को सुधारने में लगते हैं और एंड रिजल्ट होता है सब कुछ खराब। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, बच्चा गुस्सैल हो जाता है, बच्चा ढीठ हो जाता है। उसको अगर आपको अच्छा करना है तो एक अच्छी पेरेंटिंग के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ अच्छी हैबिट्स हमें अपनी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आज का समय है पहले हमें वैसा बनना पड़ेगा, फिर बच्चा वैसा बनेगा। तो क्या आज मुझे सच सच बताइएगा, क्या हम लोग बच्चों को सुनते हैं? हम बच्चों को सुनते नहीं है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। सुन रहे हैं तो उतना सुन रहे हैं जिससे हम उसे समझा सकें, रिप्लाई कर सकें। आज बच्चों को जरूरत है, 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को जरूरत है, जब वो बोले तो उन्हें कोई सुने। वो दोस्तों के साथ ज्यादा रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि दोस्त उनका सुनता है। तो आप आज का माँ बाप और आज का जो टीचर है ना, उसको सुनने की आदत करनी चाहिए, डालनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस एक आदत को बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अलाउ करें अपने आप को कि आप बच्चों को सुने, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे वो अपने आप को खाली करेंगे, वो अपनी अपनी सारी बातें आपको शेयर करेंगे, जिसमें वो किस चीज से परेशान हो रहे हैं, क्या चीज उन्हें अच्छी लग रही है। आप जब उन्हें सुनेंगे ना, तो आप उनको समझ पाएंगे कि इनको क्या बिहेवियर चाहिए, इनको गिव बैक क्या चाहिए, इनके साथ मुझे कैसा होना है। तो अल्टीमेटली आपका और उसका रिश्ता, उसका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। मैं सच बहुत पते की बात बता रहा हूं। सिर्फ हम सिखाते सिखाते, बताते बताते, पढ़ाते पढ़ाते रहते हैं और उनको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर है और उनके दिमाग में बस चीजें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। आप समझिए ना, जो लेना है वो देना है, दिन है रात है। तो भाई जब आप उसे सुना रहे हो तो आप उसे सुन कितना रहे हो? तो पहली हैबिट तो ये अच्छी पेरेंटिंग की और एक अच्छे टीचर की, कि हमें बच्चों को सुनना चाहिए। ओके, तो प्रॉमिस करिए आज के बाद हम अपने बच्चों को 5 साल से लेकर 15 साल, 18 साल तक के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। दूसरी बात, अपने बच्चों के साथ आपको समय स्पेंड करना है। उनको ये लगना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर चीजें थोप रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि वो थोप रहे हैं, उन्हें लगना चाहिए कि ये क्वालिटी टाइम हमारे साथ बिताना चाह रहे हैं। शुरुआत में आपको लगेगा, शुरुआत में बच्चा भागेगा। अब बच्चा क्यों भागेगा? क्योंकि आप फिर उसे बदलना चाहते हैं। आप उसे बदलने के लिए मत बैठिए, आप उसे सुनने के लिए बैठिए। जो अभी मैंने पहला पॉइंट बताया, जब आप उन्हें सुनने के लिए बैठेंगे ना, तो अब टाइम स्पेंड होने लगेगा। आपको ना उनकी हैबिट्स के बारे में बात करनी है, आपको उनके बारे में पता करना है। जैसे लाइक 6 7 8 10 साल के जो बच्चे हैं, वो आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाएंगे, तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है। जबकि आप क्या बोलते, अरे ये कागज वेस्ट कर दिया, ये पेंसिल वेस्ट कर दी, ये कलर वेस्ट कर दिए। बड़ा बच्चा 15 16 17 साल का होता है, वो वैसे ही बात शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है पापा मम्मी डांट लगाएंगे, इनको डांट के सिवा कुछ आता ही नहीं है। वो दादा दादी के साथ क्यों टाइम स्पेंड करता है? क्योंकि दादी दादा सुनते रहते हैं और अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो सेम आज एक टीचर को, आज एक माता को, एक पिता को, एक बड़े भाई को, एक बड़ी बहन को, उसको समय देना है। और समय कैसे दिया जाता है? दोस्तों के साथ आप क्यों समय बिताते हैं? क्योंकि वो आपको सुनता है और फिर आपकी तारीफ करता है। जो भी आप बताते हो उसमें, अच्छा, सच में ऐसा हुआ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपको भी यही करना है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है नमित, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है वैशाली, वेरी गुड आकाश, आपने बहुत अच्छा किया है। तो ट्रिक्स होती है, अगर आपको उन्हें कुछ गलत भी बताना है तो पहले 2 3 4 चीजें अच्छी बताइए, फिर वो 1 2 चीजें उनको पॉजिटिव वे में समझाइए कि अगर हमें से सही कर दे तो
आकाश आपने ये चीज गलत की है, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस चीज को आप इसे चेंज करने की कोशिश करोगे, वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को। आपको लगेगा कि ये फालतू की बात है। एक्चुअली किसी भी बच्चे को आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति या बच्चे को चेंज करना है तो एक लंबा समय चाहिए, और वो लंबे समय के लिए आपको ये हैबिट जरूर अपनानी पड़ेंगी। आप कितने भी जिद्दी बन जाइए, अगर आप जिद्दी बन गए तो आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट जिद्दी बनेंगे। हां, लक्ष्य को प्राप्त करने में जिद्दी बनिए, जो हम अपने बच्चे के सामने कभी करते ही नहीं है। उन्हें किताबें पढ़ते हुए उन्हें दिखते ही नहीं है हम, उनको अच्छी बातें करते हुए हम कभी दिखते ही नहीं है, उनको अपने गोल्स को लेकर के ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करते हुए दिखते ही नहीं है। उनको घर में या स्कूल में क्या करते हुए दिखते हैं पेरेंट्स या टीचर? या तो लड़ते हुए दिखते हैं आपस में, या फोन देखते हुए दिखते हैं, या गुस्साए हुए दिखते हैं, या चिल्लाते हुए दिखते हैं, लड़ते हुए दिखते हैं, डांट लगाते हुए दिखते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चा भी कैसा बनेगा? क्या हमने ये सोचा है कि मुझे तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए? मैंने बोला सिर्फ तारीफ नहीं, तारीफ भी करिए और फिर उसे समझाइए क्या चीज गलत है। तो यहां पर आप ये जब आप चीज करेंगे तो आपको बच्चे के साथ समय स्पेंड करने का मौका मिलेगा, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, और टाइम स्पेंड आपको करना ही पड़ेगा। बच्चा अपने दोस्तों को छोड़कर आपको अपना दोस्त बना ले। आज एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जीत है कि बच्चे के लिए उसका टीचर उसका फ्रेंड बन जाए। हाँ, दायरा तो रखना पड़ेगा। देखिए, हर रिश्ते में दायरा और दूरी होगी तो इज्जत बढ़ती है। तो आपको एक लिमिटेशन सेट जरूर करनी है। इसीलिए तो आप बड़े हैं, क्योंकि आप लिमिट सेट कर पाए और उनको जो चाहिए वहां तक पहुंच पाए। ओके, तीसरी सबसे बड़ी बात, पहली क्या बात बताया मैंने? पहला बताया कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। दूसरा मैंने आपको बताया उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना एक शेड्यूल बनाए, अपना एक रूटीन बनाए। तीसरा, उनको गलतियां करने के लिए अलाउ करें, उनको ज्यादा से ज्यादा हर गलती पर टोके ना, उनको गलतियां करने के लिए अलाउ करें और फिर उसको उसके बाद में समझाएं, उनको चीजों को बताएं, उनको चीजों को करके दिखाएं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई बच्चा है, वो किचन में आकर के गलत चीजों को, लाइक नाइफ को टच करता है या फिर सिलेंडर को टच करता है, तो आपको वहां डांट नहीं लगानी है उसकी। आपको वहां, उसने गलती की, अब वहां पर उसको करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है? देखिए बेटा, ये नाइफ है, एक्चुअली इससे क्या होता है ना, कट जाता है, और कट जाता है तो लगती है, माय गॉड बहुत तेज दर्द होती है, और 2-3 दिन तक दर्द होता रहता है, फिर ना सो पाते। तो बच्चे को उसकी राइट चीज पता चली कि हाँ ये नाइफ है, इससे ऐसा होगा तो ये चीज होगी, क्योंकि आपने उसे करके दिखाया, आपने उसे डेमो दिया। और बच्चे का जो इमेजिनेशन माइंड होता है ना, पिक्चर माइंड, वो बहुत ज्यादा तेज होता है। आप उसे कितना भी समझा देना 15 साल तक के बच्चे को, उसको समझ नहीं आएगा। 15 साल के बच्चे को आप कार्टून मुंह से सुनाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। आप उसे दिखाएंगे तो उसे मजा आएगा, उसे मूवीज देखने में मजा आएगा, जो 14, 15, 16 साल, 18 साल का बच्चा है। तो जितना आप करके दिखाएंगे ना, आप यकीन मानिए बच्चा उस चीज को ग्रैब करेगा, और उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम डेमेरिटेड, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट अगेन अगेन, स्ट्रेटेजिकली बच्चों को आप करके दिखाइए। ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, बच्चे अगर आपको मोरल वैल्यूज के साथ आगे ले जाने हैं, अपने बच्चों को आपको एथिकल बनाना है, अपने बच्चों को आपको इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ा करना, उन्हें इनोसेंसी सिखानी है, तो ये सारी चीज आपको करके दिखानी पड़ेगी। एक टीचर को करके दिखानी पड़ेगी, एक पेरेंट को करके दिखानी पड़ेगी। आप जो भी हो, अपने बच्चों के गार्जियंस हो, ब्रदर और सिस्टर हो, आपको करके दिखानी पड़ेगी। गलती ज्यादा से ज्यादा करने दें, और हर गलती करने के बाद उसको करके बताएं कि ये कैसे गलत था और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो जब आप गलती करने पे भी उसे अप्रिशिएट करेंगे तो आपके साथ उसका जुड़ाव होगा। चौथी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चों को आप कोशिश करें उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड का मतलब, उनको हफ्ते में एक बार बाहर जरूर ले जाएं घुमाने। आप टीचर हैं तो उनको क्लास से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराने जरूर ले जाएं, क्योंकि जितना आप बच्चे के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ना, बच्चा अपने आप को एंगेज कर देगा आपके साथ। और आपने जब बच्चे को एंगेज कर दिया, क्योंकि एक्टिविटीज क्या है, स्कूल में एक्टिविटीज करा सकते हैं, और घर में अगर एक्टिविटीज करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं आउटिंग पे ले जाइए, जिसमें आप उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। आपको इशारा नहीं करना है, बच्चों को जिम्मेदारी देनी है कि आपको ये चीज पैक करनी है, आपको ये करना है, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, ये करेंगे। उससे क्या होगा ना, बच्चे के अंदर एंगेजमेंट आएगी और बच्चा कनेक्ट होगा।
सेम इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। आप घर पे बच्चों को एंगेज करने के लिए छोटी छोटी जो एक्टिविटीज है, मतलब घर के काम कराइए। हफ्ते में हम ज्यादातर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम तो अपने बच्चों से काम नहीं कराते, हम तो सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं। अरे भाई, आपका बच्चा पढ़ाई में तो होशियार हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। ऐसे कई इंटेलिजेंट बच्चे जो आज कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ना आता है, वो सिर्फ दिमाग से इंटेलिजेंट है, शारीरिक तौर पर वो जीरो है। तो बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है आपको, तो आपको उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको एंगेज करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे टास्क देने पड़ेंगे। छोटे बच्चों से छोटे छोटे काम कराइए, उनको मोटिवेट करिए। जब वो कर दे तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने ये किया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगातार करोगे तो मैं आपको ये चीज जरूर लाके दूंगा, मैं आपको ये चीज जरूर लाके दूंगा। अगर लंबे समय पर काम करना है, तुरंत हर चीज के लिए नहीं करना है, सिर्फ शाबाशी को आप अपना हथियार बनाइए। आप देखिए, बच्चा शाबाशी लेने के लिए, आपने देखा होगा स्कूल में बच्चा जब मैम उसे स्टार दे देती है, गुड दे देती है, स्माइली दे देती है, तो बच्चा घर पे आके कितनी बार बताता है। मेरी बेटी के साथ तो होता है। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि पेरेंट्स भी आके मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं अरे सर उसे स्टार मिला, गुड मिला, बड़ा अच्छा लगा उसे। तो आप लोग भी जब आप उसे शाबाशी देंगे, उन्होंने ड्राइंग दिखाई, उन्हें कोई चीज दिखाई, उसको आप कुछ ना कुछ कमेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ चित्र बना देंगे शाबाशी वाला, तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट फील करेगा। तो उसको लगेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सोचते हैं, मेरे टीचर मेरे लिए सोचते हैं। तो मुझे लगता है इन 4 हैबिट्स को लेकर के आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। आप अच्छे हैं, लेकिन आज बच्चों को आपको बहुत अच्छा चाहिए। तो मुझे लगता है हम सभी टीचर्स को, हम सभी बच्चों को मिलकर के अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, उनके भविष्य को बहुत अच्छा करने के लिए करना चाहिए। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं अभी सर मैनेजमेंट गुरु आता रहूंगा आपके लिए हेल्पिंग वीडियोस लेकर। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।